नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। हुमनाबाद में हजरत सैयद कुतुबुद्दीन शाह कादरी चिश्ती बुखारी का वार्षिक उर्स बड़ी अक़दीत से मनाया गया। भविष्य के चुनाव के लिए भाजपा जेडीएस गठबंधन जारी रहेगा, बोले बीजेपी के दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पा। कर्नाटक के लोग राजनीति में उपद्रववाद बर्दाश्त नहीं करेंगे, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई ने यह बात कही। मोदी सरकार ने की मनमोहन सिंह की तारीफ, पीवी नरसिम्हा राव का भी लिया नाम। फिर एक बार मोदी सरकार 4 जून 400 पार, असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरी हुंकार। आपने आज रामनवमी के मौके पर लॉन्च किया आपका राम राज्य वेबसाइट। अब समाचार विस्तार से। हुमनाबाद में हजरत सैयद कुतुबुद्दीन शाह कादरी चिश्ती बुखारी का वार्षिक उर्स मनाया गया। शुक्रवार 12 अप्रैल को संदल का जुलूस मगरिब की नमाज के बाद नेमतुल्लाह मोहम्मद बाबर दरूभाई से निकला और हुमनाबाद के मुख्य रास्तों से गुजरकर दरगाह शरीफ पहुंचा। तीर तरकीत हजरत सैयद शाह कुतुबुद्दीन हुसैनी कादरी चिश्ती बुखारी सज्जाद निशाना आस्तान बुखारी हुमनाबाद ने खुलाफा और मुरीदीन के साथ संदल रावण किया। हजरत सैयद पीर पाशा हुसैनी कादरी चिश्ती बुखारी सजदा नशीन दिगलमड़ी हजरत सैयद सदीम जुजलान हुसैनी कादरी चिश्ती बुखारी मोहम्मद कयूम बंदा नवाजी गुलबर्गा मोहम्मद जहीरुद्दीन कादरी सैयद शकील अहमद साबरी मोहम्मद इजाज अहमद शाह कादरी एजाजी सजदा नशीन अस्तान एजाजिया डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ जुनैदी हुमनाबाद मुफ्ती ख्वाजा मोइनुद्दीन निजामी बेदर हफीज मोहम्मद गौस मौलाना इद्रिस रजा मुशाहिदी मोहम्मद मुकरम जा सैयद मुस्तफा कादरी असिस्टेंट प्रोफेसर व पत्रकार चिटकुप्पा मोहम्मद मस्तान मोहम्मद रेहान मोहम्मद मंसूर अहमद कुरैशी के अलावा कुल्फा इकराम समेत सिलसिला कादरी बुखारी के तमाम अनुयायी शामिल हुए। शनिवार 13 अप्रैल को मगरिब की नमाज के बाद महफिल चिरागा हुए। ईशा नमाज के बाद महफिल समा का आयोजन किया गया। सूफी शेख मोहम्मद फाउला हक वफा हुसैन चिश्ती कादरी सजदा नशीन अस्ताना हसन चिश्ती सैयद नासिर अली शाह कादरी चिश्ती तड़ोला और कुल्फा मुरीदीनी शामिल हुए। पत्रकार सैयद मुस्तफा कादरी ने पत्रकार एवं केपी न्यूज के न्यूज एडिटर व एंकर मुस्तफा आदिल को यह जानकारी दी। हेलो मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के इस बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कि मैसूरू में वोक्कलिका सुरक्षित नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री कुमार स्वामी ने बुधवार को कहा कि ऐसा लगता है कि शिवकुमार मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को निशाना बना रहे हैं। जेडीएस अध्यक्ष मंड्या लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार हैं। मैसूरू में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा यह कहकर कि वोक्कलिगाओं को मैसूर में सुरक्षा नहीं है। शिवकुमार ने मान लिया है कि एक मजबूत अहिंदा अल्पसंख्यक पिछड़े समुदाय के लिए संक्षिप्त नाम सिद्धरामैया द्वारा वोक्कलिगाओं को कोई सुरक्षा नहीं है।
जेडीएस के साथ भाजपा का गठबंधन न केवल इस लोकसभा चुनाव के लिए बल्कि भविष्य के सभी चुनावों के लिए भी जारी रहेगा। बीजेपी के दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पा ने कहा, यह पीएम मोदी और जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा की भी इच्छा है। वह मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। येदियुरप्पा ने कहा, लोग राज्य में भाजपा और जेडीएस को एक साथ देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वे मतभेद पैदा होने का कोई मौका नहीं देंगे। उन्होंने कहा, मोदी के सामने सभी गारंटी योजनाएं महत्वहीन है। इस चुनाव में किसी भी योजना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई ने मंगलवार को कहा कि कर्नाटक के लोग राज्य की राजनीति में उपद्रववाद कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बोम्माई ने तुमकुरू में एक बैठक के दौरान महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कथित तौर पर पैदा की गई अराजकता की निंदा की, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने भाग लिया था। बोम्माई ने कहा, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अनुमति है। हालांकि यह अत्यधिक निंदनीय है कि जेडीएस एनडीए अभियान बैठक में पैदा की गई गड़बड़ी पूर्व प्रधानमंत्री का अपमान करने के समान है। उन्होंने कहा कि अशांति फैलाना कन्नड़ लोगों की संस्कृति नहीं है। बोम्माई ने कहा, देवेगौड़ा ने पार्टी की संबद्धता को किनारे रखकर कर्नाटक के लिए लड़ाई लड़ी है। पूर्व मंत्री और भाजपा नेता मल्लिकार्जुन गुत्तेदार कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि वह अपने भाई नितिन गुत्तेदार को भगवा पार्टी में शामिल करने से नाराज है। उन्होंने मंगलवार को अपने समर्थकों की एक बैठक के दौरान राज्य भाजपा अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र और अन्य नेताओं के खिलाफ बात की। उन्होंने उन पर भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया और कहा कि वह 19 अप्रैल को कांग्रेस में शामिल होने का अंतिम निर्णय लेंगे। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। तेलंगाना के जगत्याल के कोटला के खतलापुर मंडल के टीआरएस अध्यक्ष गडीला गंगा प्रसाद कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। इस अवसर पर विधायक आदि श्रीवास ने जनता से पूछा कि बंडी संजय ने 5 साल में कालीकोटा सिनेमा के बारे में एक शब्द भी क्यों नहीं कहा। और विधायक आदि श्रीनिवास ने कहा कि गरीबों का विकास केवल कांग्रेस पार्टी की सरकार से ही संभव है। आज खतलापुर मंडल के बीआरएस अध्यक्ष धनरियाल गांव के पूर्व सरपंच गडीला गंगा प्रसाद, पूर्व एसएमसी अध्यक्ष एमडी चंद्रपाशा, एसोसिएशन के अध्यक्ष अलवरी वेंकट रेड्डी और तोरथी गांव के लगभग 100 लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले टीआरएस पार्टी में काम किया था और वहां उन्हें कोई उचित मान्यता नहीं मिली। अगर कांग्रेस पार्टी लोगों तक कल्याणकारी योजनाएं पहुंचा रही है तो आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी को इसे मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। और आज के दौर में धर्म के नाम पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी सरकार को बीजेपी के लोगों के प्रति शत्रुतापूर्ण नीतियां नहीं अपनानी चाहिए। बीजेपी को असफलता का सामना करना पड़ेगा। जगत्याल जिले से केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद यूनुस की रिपोर्ट। పాకిస్తాన్ యుద్ధంలో ఓడగొట్టలేము మన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నప్పుడు అదే వచ్చినప్పుడు సమస్య వేరు. ఈరోజు మాట్లాడితే బాగుంటుంది బీజేపీ కార్యక్రమం తప్ప ఇక్కడ స్థానికంగా ఉన్న పార్లమెంట్ సభ్యుడు కూడా ఏం చేసి మన ప్రాంతానికంటే కలిగొండ సురం ప్రాజెక్టు కోసం ఒక్కనాడు మాట్లాడే కలిగొండ సురం ప్రాజెక్టు కావాలని ఒక్క రోజున మాట్లాడినా ఒక్క రోజున కలిగొండ సురం ప్రాజెక్టు వచ్చి నిలదీసిడా ఆలోచన చేయండి. అలాంటి వ్యక్తులు మళ్ళీ మన పదవి నుంచి అవసరం అంటున్నా. అదే పొన్నం ప్రభాకర్ గారు ఎన్నిసార్లు వచ్చాడు, మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యుడు పెద్ద జీవరెడ్డి గారు 2 సార్లు వచ్చారు. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ప్రజల్లో కలిసి ఉండేటువంటి నాయకత్వానికి అవకాశం ఇస్తే మన ప్రాంత సమస్య తెలిసే కాబట్టి చెప్పడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నా. మళ్ళీ సభ సమావేశం ద్వారా కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఫల్యం చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తా. మీరు మాత్రం బాగా గట్టిగా కృషి చేయాలని చెప్పి సందర్భాన్ని మనవి చేస్తూ ఈ సందర్భంగా నేను కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నటువంటి నాయకత్వాన్ని కూడా సూచన చేయదలుచుకున్నా, విజ్ఞప్తి చేయదలుచుకున్నా. మనమంతా కూడా కలిసి గట్టిగా నిన్ననే కేసీ వేణుగోపాల్ గారు నోవటల్ హోటల్లో పార్లమెంటు అభ్యర్థులుగా ఎవరైతే ప్రకటించిన వారితో పాటు పార్లమెంట్ ఇన్ఛార్జ్
लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग के लिए सिर्फ 2 दिन का समय बचा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमीनी प्रचार तेज कर दिया है। इस दौरान पीएम मोदी विपक्षी नेताओं और पूर्व की सरकारों पर जमकर हमला बोल रहे हैं। लेकिन इस बीच मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की जमकर तारीफ की है। दरअसल मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में साल 1991 में लाइसेंस राज को खत्म करने और आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत करने के लिए कांग्रेस के दोनों नेताओं की तारीफ की है। केंद्र सरकार ने हाल ही में नरसिम्हा राव को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया था। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के नलबाड़ी में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने 4 जून 400 पार का नारा दिया। पीएम मोदी ने जनसभा में हुंकार भरते हुए कहा, 2024 में मोदी उम्मीद बनकर आया था, 2019 में विश्वास और 2024 में गारंटी बनकर आया है। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी के पूरी होने की गारंटी। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा, आज रामनवमी का ऐतिहासिक अवसर है। 500 वर्षों के इंतजार के बाद भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। अभी कुछ मिनटों के बाद प्रभु राम का सूर्य तिलक करके उनका जन्मोत्सव अयोध्या की पवित्र नगरी में राम मंदिर में मनाया जाएगा। 4 जून को नतीजा क्या होने जा रहा है, ये साफ दिखाई दे रहा है। इसलिए लोग कहते हैं 4 जून 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। आम आदमी पार्टी ने रामनवमी के मौके पर आपका रामराज या वेबसाइट लॉन्च की है। इस बारे में जानकारी देते हुए आप नेता संजय सिंह ने कहा कि आज रामनवमी के अवसर पर हम एक वेबसाइट की शुरुआत करने जा रहे हैं। वो रामराज जिसकी बात प्रभु राम ने कही, जिसका राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जिक्र किया, जिसमें गैर बराबरी न हो। अरविंद केजरीवाल ने राम राज्य के सपने को सच करने के लिए दिल्ली में काम करके दिखाया है। संजय सिंह ने कहा कि यह पहली रामनवमी है जब अरविंद केजरीवाल हमारे साथ नहीं है। वे जेल से संदेश भेजते रहते हैं, उनके खिलाफ निराधार मामले बनाए गए। प्रधानमंत्री के मन में अरविंद केजरीवाल को लेकर दुर्भावना है, क्योंकि वे जो कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री नहीं कर सकते। वहीं इस मौके पर अतिशी ने कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसी प्रेरणा लेकर अरविंद केजरीवाल ने थाना है कि जो वादे दिल्ली और पंजाब के लोगों से किए हैं उन्हें पूरा करना है। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज अभिनेता सलमान खान से मुलाकात की। सलमान खान के घर के बाहर 2 दिन पहले गोलीबारी की गई थी, जिसके बाद आज सीएम शिंदे उसके बांद्रा स्थित घर पहुंचे थे। शिंदे अभिनेता के पिता और प्रसिद्ध पटकथा लेखक सलीम खान से भी मिले। सलीम खान ने मीडिया को बताया कि सीएम ने उन्हें आश्वस्त किया है। उन्होंने कहा, अगर किसी को नुकसान हो जाता तो क्या होता, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पूरे परिवार को सुरक्षा प्राप्त है, जो अच्छी बात है। उन्होंने कहा, हमें कोई डर नहीं है, मौत की तारीख तय है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ने हमसे कहा कि सुरक्षा प्रदान की जाएगी और वह सुनिश्चित करेंगे कि ये जबरन वसूली काले बंद हो। या पूछे जाने पर कि क्या परिवार को जबरन वसूली के लिए कोई कॉल आया है, सलीम खान ने कहा, नहीं, लेकिन ऐसी चीजें आमतौर पर जबरन वसूली के लिए होती हैं। वे कह सकते हैं कि घटना काले हिरण को लेकर थी, लेकिन उनका उद्देश्य कुछ और है। महाराष्ट्र है या मुंबई है, इसमें अभी कोई गैंग वांग नहीं है। ये पूरा अंडरवर्ल्ड खत्म हो चुका है और ये बिश्नोई को कोई भी खत्म कर देंगे हम लोग। बिल्कुल ऐसी कोई भी जो हिम्मत नहीं करे, ऐसी कार्रवाई पुलिस करेगी। ये मुंबई पुलिस है, ये महाराष्ट्र है, या किसी की दादागिरी हम चलने नहीं देंगे और किसी भी नागरिक को कोई भी तकलीफ देने का काम करेगा। ये सलमान तो एक हमारा बहुत बड़ा फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही पॉपुलर फेस है और उसके परिवार की जिम्मेदारी भी हमारी है, सरकार की है। और ये ऐसी कोई गैंग वांग यहाँ पर चलेगी नहीं, किसी की दादागिरी या मुंबई महाराष्ट्र में हम चलने नहीं देंगे। ये जो भी है उनको उखाड़ के फेंकेंगे हम। जो भी गैंग इसमें आई है पूरी तरह जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम हमारी पुलिस करेगी
और बिल्कुल ये विपक्ष के बारे में मैं निश्चित रूप से बताऊंगा। मिट्टी में मिला देंगे सर, उनको पूरी तरह ये उखाड़ के फेंक देंगे और उनको। निर्वाचन आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद हेमा मालिनी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को फटकार लगाते हुए उनके चुनाव प्रचार करने पर मंगलवार को 48 घंटे के लिए रोक लगा दी। इस लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा किसी नेता के प्रचार करने पर प्रतिबंध लगाए जाने का यह पहला मामला है। निर्वाचन आयोग ने हेमा मालिनी के खिलाफ कथित अशोभनीय, असभ्य और अभद्र टिप्पणी के लिए पिछले मंगलवार को सुरजेवाला को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। कारण बताओ नोटिस के अपने जवाब में कांग्रेस महासचिव ने कहा था कि भाजपा द्वारा उद्भद्र वीडियो से छेड़छाड़ की गई थी। निर्वाचन आयोग ने उनके दावे को खारिज कर दिया और कहा कि कैथल के जिला निर्वाचन अधिकारी ने संज्ञान लिया था कि कांग्रेस नेता ने 31 मार्च को पुंडरी विधानसभा क्षेत्र के फरल गांव में टिप्पणी की थी और पूरे भाषण की वीडियो निगरानी टीम द्वारा वीडियोग्राफी की गई थी। आखिर में फिर एक बार नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। हुमनाबाद में हजरत सैयद कुतुबुद्दीन शाह कादरी चिश्ती बुखारी का वार्षिक उर्स बड़ी अक़दीत से मनाया गया। भविष्य के चुनाव के लिए भाजपा जेडीएस गठबंधन जारी रहेगा, बोले बीजेपी के दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पा। कर्नाटक के लोग राजनीति में उपद्रववाद बर्दाश्त नहीं करेंगे, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई ने यह बात कही। मोदी सरकार ने की मनमोहन सिंह की तारीफ, पीवी नरसिम्हा राव का भी लिया नाम। फिर एक बार मोदी सरकार 4 जून 400 पार, असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरी हुंकार। आपने आज रामनवमी के मौके पर लॉन्च किया आपका राम राज्य वेबसाइट। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।